चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार में तैयारी कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने की। चिराग पासवान ने जवाब दे दिया है जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी कल चिराग पासवान को नसीहत देते नजर आ रहे थे, लेकिन आज चिराग पासवान ने बिहार की धरती से जीतन राम मांझी को जवाब दे दिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने आज जवाब दिया है। चिराग पासवान जो कल तक इच्छा जता रहे थे, एक निजी न्यूज़ चैनल को उन्होंने कहा था कि केंद्र की सियासत में उनकी अब बहुत इच्छा नहीं है केंद्र की सियासत करने की, वो बिहार से सियासत करना चाहते हैं, बिहार की सियासत में सीधे सीधे एंट्री करना चाहते हैं। यानी उनका सीधा इशारा था कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो सक्रिय होना चाहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर बिहार की सियासत में वो सेट होना चाहते हैं। अब बिहार की सियासत में उनके लिए कौन सी कुर्सी सेट करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से केंद्र में अभी मंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन अब वो बिहार की इच्छा जता रहे हैं और आज इस इच्छा को उन्होंने पूरी तरह से जाहिर किया। बिहार के अंदर बिहार पहुंचकर उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है उनका एजेंडा रहा है और बिहार के में ही उनका दिल लगता है, इसलिए वो बिहार की सियासत करेंगे, ये तय भी है। और जिस तरह से जिस मजबूत अंदाज में चिराग पासवान ने कह दिया कि बिहार की सियासत में वो तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी है, बिहार की सियासत में एंट्री मारने को तैयार हैं चिराग पासवान। आज उन्होंने अपने मुंह से स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो चिराग पासवान का बयान सुन लेते हैं कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। कह चुका हूँ और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है, मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। कहाँ से लड़ेंगे? तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने आज जो बयान दिया, बड़ा बयान दिया, सियासी लिहाज से बड़ा बयान था, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं, अब मीडिया में खुलकर कह रहे हैं, वैसे तो इच्छा जता रहे थे उसके पहले कि बिहार की सियासत में आना चाहते हैं। और पिछले दिनों उनके जो जीजा जी हैं, जो जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने भी कहा था कि बिहार विधानसभा में उनकी बड़ी भूमिका होगी, बिहार विधानसभा के चुनाव में। और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, जो युवा नेता हैं वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, या फिर पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया जा रहा है कि चिराग पासवान का बिहार में स्वागत है। वैसे तो बिहार की ही सियासत कर रहे हैं, वो बिहार से ही सांसद हैं, हाजीपुर के सांसद हैं और उनके जो तमाम सांसद हैं वो बिहार से ही जीत कर गए हैं, बिहार की सियासत में है। लेकिन अब बिहार की सियासत में सीधी एंट्री, यानी विधानसभा चुनाव के जरिए बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करना है चिराग पासवान को, ये उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन कल एक बयान आया था जीतन राम मांझी का, जिसमें वो नसीहत दे रहे थे, कड़ी नसीहत देते दिखे थे। और जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि चिराग पासवान के लिए उन्होंने कह दिया था कि बिहार में अगर वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, चिराग पासवान अगर बिहार की सियासत की बात कर रहे हैं और उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो वो सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि बिहार में केवल सीएम नीतीश कुमार ही हैं सीएम कैंडिडेट, सीएम के तौर पर, क्योंकि एनडीए के वही सीएम फेस हैं और अभी भी हैं, और चुनाव जीत भी जाएगी एनडीए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह डाला कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो एनडीए के साथ नहीं है। जीतन राम मांझी ने कल क्या कहा था, ये बयान सुनिए आप। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका निभाएंगे। चिराग जी बोले हैं क्या?
उनके जीजा जी अरुण अब भारती कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा तो चिराग इसका ने कोई अर्थ इंटरव्यू है? में कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। जो बिहार की राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको। लेकिन अगर वो सोचते होंगे कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है, इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। सर प्रशांत किशोर, सर एक सवाल सर प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं और फिर से नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेंगे जो 2020 में हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 2020 और 2025 की बात दूसरी है। अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो क्या कहते हैं उसको, दोनों दल की दोनों उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो काम किया, डबल इंजन की सरकार जो है जिस प्रकार से काम किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो या विकास का मामला हो, तो हम समझते हैं बिहार की जनता इस परिस्थिति को, इस प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फ़ायदा नहीं है। एनडीए का चुनाव जीतना संभव है। एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर इस तरीके का बयान देकर। ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे छोटे बच्चे के लायक हैं वो, और क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो आप लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। शायद जो भी हो, अगर सचमुच में बिहार और भारत के प्रति किसी के दिमाग में संवेदना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमज़ोर हो। तो सुना आपने कि चिराग पासवान को किस अंदाज में नसीहत दी थी जीतन राम मांझी ने कल ही, लेकिन आज चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को जवाब दे दिया है कि बिहार की सियासत में वो एंट्री मारेंगे, क्योंकि बिहार में उनका दिल बसता है और बिहार में अब वो सीधे सीधे सियासत करेंगे। अब खुलकर मीडिया के सामने ऐलान कर दिया है। यानी जीतन राम मांझी जो कल तक नसीहत दे रहे थे और सीएम कुर्सी तक पहुंच गए थे कि सीएम कुर्सी पर अगर उनकी नज़र है तो वो नज़र डालना बंद कर दे, तो चिराग पासवान ने बता दिया है कि बिहार की सियासत में वो तो आने वाले हैं, ये तय है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।